तो दोस्तों यह कहानी है एक ऐसे टीचर की जो कि एक कॉलेज के अंदर पढ़ाया करता है। वहीं पर हम कायरा नाम की एक जवान और आकर्षण से भरी लड़की को देखते हैं जो कि उस टीचर से मिलने के बाद उस टीचर के साथ क्या क्या करने को मजबूर हो जाती है। साथ ही वह टीचर भी इतनी जवान स्टूडेंट के साथ क्या क्या करना शुरू कर देता है, जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत टेनेसी के इलाके से होती है जहाँ पर कायरा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के घर में रहा करती है, लेकिन उसके माता पिता पेशेवर वकील होते हैं। इस वजह से वे उसे टाइम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से कायरा को खुद की देखभाल खुद ही करनी पड़ती है। वह रोज सुबह अपनी पसंदीदा लंबे बूट्स और छोटी स्कर्ट पहनकर आत्मविश्वास के साथ कॉलेज जाया करती है, जहां उसके चलने का तरीका ऐसा होता है मानो कि वह पूरी दुनिया पर राज करती हो। जहां राइटिंग करना कायरा की हॉबी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कायरा जंगलों से होते हुए अपनी क्लास में पहुंचती है। वहां उसे एक जॉन नाम का एक टीचर मिलता है जो कि एक मिडिल एज आदमी होता है जो कि सक्सेसफुल राइटर नहीं बन पाया और वह एक टीचर के रूप में काम किया करता है। जहाँ कायरा के क्लास में आने पर जॉन उसे सिलेबस में दी गई कुछ बुक्स पढ़ने को कहता है। कायरा ने वे सारी बुक्स पहले ही पढ़ ली थी। तब यह बात जब वह उसे बताती है तो बुक्स को लेकर उनके बीच में चर्चा और होने लग जाती है। इसके बाद वहाँ पर विनी नाम की एक लड़की आती है जो कि इसी क्लास की स्टूडेंट के साथ साथ कायरा की एक अच्छी दोस्त भी होती है। वे दोनों खाने के लिए बाहर चली जाती हैं। जिसके बाद जॉन कायरा के सामान में एक एडल्ट बुक को देखता है। इसके बाद वहाँ पर जॉन का दोस्त बोरिक्स भी आ जाता है जो कि उसके लिए कॉफ़ी लेकर आया होता है, जो जॉन को 2 बुक पढ़ने को कहता है। बोरिस और जॉन दोनों कायरा के पास जोनाथन की लिखी हुई एक बुक को भी देखते हैं, जिसे देखकर जॉन कायरा से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन रात के समय वह बात अपनी वाइफ को भी बताता है, लेकिन उसकी वाइफ काम में बिजी होती है, इसीलिए वह उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्लास में हुई घटना के बारे में बताता है। वह उसे बताता है कि क्लास की एक लड़की उसकी बुक को भी पढ़ रही है और उसके बाद जॉन और उसकी वाइफ ड्रिंक करने लगते हैं। दोनों जैसे ही एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन वापस उसकी वाइफ का कॉल आ जाता है। जिसके बाद जॉन अगले दिन यह बात सब बोरिस को बताता है। बोरिस उसका मजाक भी बनाने लगता है। वे दोनों जंगल से आते हुए कायरा को भी देखते हैं। पिछली रात में अनसेटिस्फाइड जॉन उसे बहुत ध्यान से देख रहा होता है। उसने कायरा से पूछा कि तुम जंगलों से आते हुए तुम्हें डर नहीं लगता। तब कायरा उसे बताती है कि जंगलों में सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ वही है। जॉन यह सुनकर उस पर हंसता है। स्कूल के अंदर विनी अपनी बुक्स नीचे गिरा देती है। इसके बाद वह बोरिस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। तब बोरिस विनी से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। विनी जानबूझकर बोरिस को छेड़ रही थी। यह चीज कायरा भी देख रही थी। जिसके बाद वह उसे कहती है कि तुम पूरी तरह पागल हो। जिसके बाद वे दोनों कायरा के घर पर चली जाती हैं और वे एडमिशन के क्वेश्चन से परेशान होती हैं जो कि उनकी लाइफ में काफ़ी बड़ी अचीवमेंट ला सकता है। वे दोनों एक दूसरे से काफ़ी चीज़ें भी डिस्कस कर रही थी। तभी विनी कायरा को एक एडवाइस देती है कि उसे अपने टीचर के साथ अफेयर कर लेना चाहिए, जिसके बाद उसे यही उससे राइटिंग में लिख देना चाहिए। लेकिन कायरा कहती है कि जॉन उससे 20 साल बड़ा है। विनी उसे बताती है कि आजकल यह सब नॉर्मल है। जहां कायरा को लगता है कि जॉन भी एक जेंटलमैन आदमी है, कायरा के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। विनी कायरा के सामने जॉन की बातें करने लगती है कि कैसे वो क्लास में उसे बार बार देखता रहता है। कायरा यह सुनकर शर्माने लग जाती है और उसका जॉन के प्रति इंटरेस्ट भी बढ़ने लगता है। अगले दिन कायरा जॉन को वापस घूर घूर कर देखने लगती है, जहां जॉन उसके पास आकर उसे कहता है कि क्लास से बाहर मुझसे आकर जरूर मिलना। साथ ही जॉन बोरिस को डिनर के लिए इनवाइट भी करता है। बोरिस यहाँ से एक डांस स्टेप करते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जॉन भी उसके स्टेप ट्राई करने लग जाता है। तभी वहाँ कायरा आ जाती है जो यह देखकर काफी ज्यादा हंसने लगती है। जिसके बाद जॉन कायरा के लिखे हुए पैराग्राफ को देखकर इतना ज्यादा इम्प्रेस होता है। कायरा भी यह देखकर खुश होती है क्योंकि जॉन ने उसके पैराग्राफ पर ध्यान दिया था और जॉन चाहता है कि कायरा किसी एक परफेक्ट राइटर की एक शॉर्ट स्टोरी जरूर लिखे और कायरा ऐसा करने के लिए मान जाती है, जिसके जरिए वह उसे पूरे नंबर दे सकता है। उसके बाद वह जॉन को बताती है कि उसने उनकी पूरी बुक पढ़ी है। कायरा को भी जॉन की तरह
उस बुक की वर्ड टू वर्ड लाइन याद होते हैं, जिसके बाद जॉन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वह उसे वीकेंड पर एक जगह बुलाता है जहां वे इस असाइनमेंट के बारे में डिस्कस कर सकें। रात को बोरिस, जोनाथन और उसकी पत्नी डिनर के लिए जाते हैं जहां विनी उनका ऑर्डर लेने के लिए आती है, जहां जॉन की बीवी उससे पूछती है कि क्या यह वह लड़की है जिसकी तुम बात कर रहे थे। जॉन कहता है कि यह वह नहीं है, उसका नाम कायरा है। यहाँ पर जॉन की बातों से उसकी बीवी को लगता है कि कायरा के अंदर उसका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए वह बोरिस के सामने उसकी इंसल्ट करना शुरू कर देती है। वह कहती है कि तुम कभी भी एक बेहतरीन राइटर नहीं बन सकते, तुम केवल मामूली से एक टीचर हो। इसके बाद हम देखते हैं कि कायरा जॉन की इस बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है। जॉन उसके पीछे से आकर उसके पास बैठ जाता है। वहाँ एक आदमी पोयम बोलने लगता है। जॉन बहुत ध्यान से पोयम सुन रहा होता है, लेकिन कायरा जॉन को ही देख रही होती है। पोयम के बाद कायरा बाहर एक सिगरेट पीने लगती है, जिसके बाद जॉन भी उसके साथ शेयर करता है। अगले दिन कायरा जॉन के सामने काफ़ी हॉट कपड़े पहनकर सामने आती है। तब बोरिस ने उसे इसके बारे में पूछा तो कायरा कुछ भी नहीं कहती है। बोरिस वहाँ से चला जाता है। कायरा जॉन के साथ बैठकर बातें करने लगती है। उन दोनों के बीच करीबियां बढ़ने लगती हैं। क्लास की तरफ जाते हुए जॉन को उसकी वाइफ का मैसेज आ जाता है कि आज वे घूमने के लिए जाने वाले हैं। अंदर कायरा जॉन को अपने फेवरेट ऑथर के बारे में बताने लगती है, लेकिन जॉन इतनी जल्दी में था कि वह उसे हाँ भर देता है और वह वहाँ से जल्दी निकल जाता है। इसके बाद विनी जॉन की टेबल पर चढ़कर कायरा को छेड़ने लग जाती है। तभी जॉन को मिलने के लिए बोरिस वहाँ पर आ जाता है, जहाँ विनी बोरिस को छेड़ने लगती है और उसका फ़ोन अपने कपड़ों में डाल लेती है। वहीं पर कायरा अपने फ़ोन को देखती है तो उसका फ़ोन कहीं भी नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ जॉन उसकी वाइफ के साथ जाने का प्लान कैंसिल हो चुका था क्योंकि वह अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। तभी जॉन को एक कॉल आती है जो कि कायरा ने की होती है। दरअसल कायरा का मोबाइल जॉन के बैग में आ चुका है, जिसके बाद जॉन सोचता है कि उसकी वाइफ का प्लान तो कैंसिल हो चुका है। जॉन कायरा को उसका फ़ोन देने वापस निकल जाता है, जहां कायरा के घर के बाहर जैसे ही वह पहुंचता है तो वहां पर बारिश होना शुरू हो जाती है और कायरा एक पतली सी ड्रेस डालकर जॉन के सामने आ जाती है, जिसके बाद उन दोनों में एक ऐसा सीन क्रिएट होता है जिसके बाद वे दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। इसके बाद जॉन वापस जैसे ही घर आता है तो उसे कायरा का एक मैसेज आता है। जॉन की वाइफ उसे कहती है कि तुम्हारे यहाँ पर होने से मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हूँ। जॉन उसके बाद एक छोटे से कैबिन में चला जाता है। जॉन को जो कायरा ने मैसेज भेजा था वह स्टोरी प्रिंट कर उसे पढ़ने लगता है, जो कि एक अडल्ट स्टोरी होती है जिसमें जॉन और कायरा जैसी एक स्टूडेंट और एक टीचर की बात लिखी गई थी। जॉन यह सब देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वह खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। जिसके बाद हम अगले दिन जॉन को देखते हैं जो कि कायरा को पहले की तरह नहीं बुलाता और वह साथ ही कायरा से पूछता है कि यह सब क्या था, जिससे यह पता लगता है कि जॉन को वह स्टोरी बिल्कुल पसंद नहीं आई है, जहां वह उसे कहता है कि इसमें बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हैं। तब कायरा उसे बताती है कि यह सब हमारे बारे में है। जॉन साफ साफ कह देता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हम एक टीचर और स्टूडेंट हैं और कुछ भी नहीं है। यह सुनकर उसका दिल टूट जाता है। जॉन उसे कहता है कि या तो तुम दोबारा स्टोरी लिखो या तुम्हें मैं असाइनमेंट में फेल कर दूंगा। कायरा तो यह सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि मेरी स्टोरी एकदम परफेक्ट है, तुम बस डर रहे हो कि तुम मेरी जैसी स्टोरी नहीं लिख पाए। साथ ही वह जॉन को नीचा दिखाने के लिए उसे एक आम सा राइटर कह देती है। उसने कहा कि दम है तो मुझे रोक कर दिखाओ। कायरा रोते हुए वहां से चली जाती है, जहां घर जाकर वह विनी के साथ ड्रिंक करने लगती है। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जिसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन दिखाई देती है। जॉन की बीवी के पूछने पर जॉन उसे कायरा के साथ हुई स्टोरी के बारे में सब कुछ बता देता है। स्टोरी की लाइन सुनकर वह भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वे दोनों जैसे ही एक दूसरे के करीब आते हैं तभी वहाँ पर बोरिस आ जाता है। जोनाथन फिर से ऐसे ही रह जाता है। दूसरी तरफ कायरा और विनी बात कर रही होती हैं।
कायरा विनी को कहती है जोनाथन बस उसके करीब आने का दिखावा कर रहा था। कायरा अपना ध्यान भटकाने के लिए विनी को कहती है कि बोरिस को मैसेज करो। विनी बोरिस को छेड़ने लगती है, लेकिन उसकी बातों से बोरिस पर कुछ भी असर नहीं होता है। बोरिस का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए वे दोनों अपने कपड़े उतारकर उसके साथ फोटो भेजती हैं, जिसके बाद बोरिस जैसे ही उसे देखता है वह वहां से चला जाता है। तभी जॉन की बीवी को जॉन के स्कूल से कॉल आ जाता है, जहाँ पर कायरा और उसके बारे में उसे भी पता चलता है। तब उसकी बीवी यह जानकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है कि उसकी एक स्टूडेंट की लिखी हुई स्टोरी की वजह से यह सब हो रहा होता है। जहाँ वह जॉन से पूछती है क्या उस लड़की और तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है। तब जॉन उसे साफ मना कर देता है। अगले दिन कायरा क्लास में नहीं आती है, वह सीधा वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में होती है, जहां वाइस प्रिंसिपल कायरा और जॉन से इस बारे में पूछती है। कायरा ने साफ साफ बता दिया होता है जॉन ने मुझे मिड टर्म असाइनमेंट एडवांस में दिया होता है, साथ ही उन दोनों ने सिगरेट भी पी है और वे एक साथ काफ़ी टाइम तक साथ भी रहे हैं। जिसके बाद जब जॉन की बारी आती है तो वह अपने सवालों का जवाब ठीक से नहीं दे पाता। इसकी वजह से वाइस प्रिंसिपल समझ जाती है और वह जॉन को सस्पेंड कर देती है। ऑफिस के बाहर जॉन बोरिस से मिलता है। तब बोरिस उसे कहता है कि तुम्हें अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। अब लिमिट क्रॉस करने की वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हो चुकी है। जिसके बाद बोरिस वहां से चला जाता है। अब घर आने के बाद जॉन अपनी बीवी को बताता है कि उसकी नौकरी चली गई है। जिसके बाद उसकी बीवी को शक होता है, तो वह उससे फिर से पूछती है कि कायरा और तुम्हारे बीच में कुछ तो जरूर हुआ है। लेकिन इस बार जॉन उसे साफ मना कर देता है, लेकिन यह बात वह मानने को तैयार नहीं थी। जिसके बाद वह उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे दिल में उस लड़की के लिए फीलिंग्स हैं। इस वजह से उन दोनों के बीच भी और बिगड़ने लग जाती है और उसकी वाइफ उससे डिवोर्स फाइल करने को कह देती है। दूसरी तरफ विनी कायरा से मिलती है। वह उसे बताती है कि इस वजह से जॉन की नौकरी भी जा सकती है, जहां कायरा को इस बात पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वह कहती है कि जॉन उसे कम समझ रहा था और आखिर में जॉन जान चुका होगा कि वह असल में क्या है। कायरा ने इस चीज़ों को अपनी असाइनमेंट की अचीवमेंट बताया है, जहां जॉन की बीवी और नौकरी दोनों वहां से जा चुकी होती हैं। एंड इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको यह मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी ही वीडियो देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के अंदर।